जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि अपना यहाँ पर लक्ष्य चुनो, उसके बाद में कुछ मोटिवेशन दूंगा, ये भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद में ये भी नहीं करूँगा कि यहाँ पर हमारा कोर्स खरीदो जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क लाओगे। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊँगा वो 100% वर्क करेगी, और वो ट्रिक से आप लोग जो तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपके 95% आसानी से अभी भी आ सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बताऊंगा कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर देखिए आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, और यहाँ पर जनवरी। देखिए, फरवरी में तो आपके पेपर ही होते हैं, बोर्ड एग्जाम ही होते हैं। तो और हर यहाँ पर महीने में 30-30 दिन होते हैं। कितने? 30-30 दिन यहाँ पर होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके कितने पास यहाँ पर टाइम है? 150 डेज आपके पास हैं यहाँ पर। अब इन जो 150 दिन है, इन दिनों में ऐसे आपको तैयारी करना है कि अच्छे से अच्छे मार्क आए, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए, इतने आपको 150 दिन बचे हुए हैं। अभी 150 दिनों में कैसे तैयारी करना है। देखिए, यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट कितने हैं, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हर विषय में लगभग में 15 यहाँ पर चैप्टर। समझ लो कि आपके हर विषय में 15 चैप्टर हैं, 15 लेसन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। कई कई में यहाँ पर 12 ही 10 ही लेसन होंगे, कोई कोई यहाँ पर विषय में। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मतलब लगभग में चल रहे हैं लेकर। उसके बाद में तो यहाँ पर 6 विषय में 90 चैप्टर हो गए। आपके 6 विषय में 90 चैप्टर हो गए, और एक लेसन को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1.5 दिन लगेगा। तब 150 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक चैप्टर, एक जो लेसन होगा, 1.5 दिन में आपको ख़त्म करना है। चाहे कैसे भी करके पढ़ना है, तभी अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो ये 1.5 दिन में आपको क्या क्या तैयार करना है कि जिससे बहुत ही अच्छे मार्क आएँ, और 150 दिनों में के अंदर ही अंदर सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ। चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आर्ट हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी 150 दिनों में कैसे तैयारी करना है। तो एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले हिंदी बताऊँगा, उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश, सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और वीडियो के आखिरी में आप लोगों को एक्स्ट्रा टिप्स देने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की। जो आप लोग क्लास 12th में, तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये क्लास 10th वालों के लिए, बाकी क्लास 12th वाले भी देख सकते हैं, और इसी प्रकार से आप भी बना सकते हो। ये जो मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, समझ लो, जो आपका गद्य लेसन होते हैं, जो आपके गद्य यहाँ पर गद्यांश होते हैं, तो इसमें आपको सभी लेसन नहीं तैयार करना है। जो आपने तैयार कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात। जैसे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उन लोगों के लिए है। तो आपको सभी लेसन रटने नहीं, आपको क्या करना है? गद्य लेसन के मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये केवल 3 ही लेसन आपको पढ़ने हैं। पढ़ना इसमें क्या है, देखिए मेन चीज़ इसमें पाठ का नाम याद कर लो, लेखक का नाम याद कर लो, और उस विषय से मतलब उस चैप्टर से संबंधित आपको ये पता होना चाहिए कि उस पैराग्राफ में जैसे कुछ ना कुछ आ जाए तो समझ जाना कि हाँ यही है। तो 100% आपको तैयार करना पड़ेगा, और ये एक दिन का काम है। तीनों लेसन बड़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे। देखिए, मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, मित्रता में मित्र के बारे में बताया गया होगा, ममता में एक यहाँ पर स्त्री होती है उसके बारे में बताया गया होगा, भारतीय संस्कृत हमारे कल्चर के बारे में बताया गया होगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अब पद्य में लेसन कौन कौन से यहाँ पर आपको पढ़ना है? पद सूरदास के, धनुष भंग तुलसीदास का, भक्तिनीति बिहारी लाल का, और हिमालय से यहाँ पर महादेवी वर्मा के। अब इसमें देखिए 4 लेसन पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो पद्य वाले होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो 4 ही लेसन, लेकिन 100% आपको तैयार ही करना पड़ेगा, तभी इनमें से आएंगे। और 2 पूछे जाते हैं, गद्यांश और पद्यांश में 2-2 अथवा अथवा करके आते हैं। तो इससे देखिए, जब ये इतना तैयार कर लोगे तो 100% चाहे जो भी पेपर देखोगे इनमें से ज़रूर ही ज़रूर फंस जाएंगे। तो इतना आपको तैयार करना पड़ेगा। साथ ही आपको क्या करना है? 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। सूरदास, तुलसीदास, और यहाँ पर इनका आपको यहाँ पर बिहारी लाल जी का, और यहाँ पर लेखक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। फिर आता है हमारा संस्कृत खंड। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए आपको कौन कौन से लेसन तैयार करना है। जैसे आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, तो वाराणसी हो गया, भारतीय संस्कृति हो गया, उसके बाद में प्रबुद्धो ग्रामीणा। अब देखिए, इनमें से 10 नंबर का पूछा जाता है। ये आपके देखिए गद्यांश से और पद्यांश से। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें देखिए ये यहाँ पर गद्यांश पूछे जाएंगे, उसका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा।
तो अनुवाद सहित आपको पाठ का नाम अनुवाद सहित आपको तैयार कर लेना। ये 3 ही पाठ का 3 पाठ तैयार कर लोगे 100% इन्हीं में से पूछा ही पूछा जाएगा। डबल डबल पूछे जाते तो एक मिल जाएगा। उसके बाद में आपको कम से कम 3 श्लोक तैयार कर लेना है, बस 3 श्लोक तैयार कर लोगे। इससे आपके 2 नंबर श्लोक के बढ़ जाएंगे, तो 10 और 2 12 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे। तो यही लेसन सबसे ज़्यादा पूछे जाते, चाहे जो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखो सभी में इन्हीं लेसन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में आता है निबंध। अब देखिए निबंध से वैसे बहुत सारे लोग बताएंगे आप लोग इतने तैयार कर लो उतने, कम से कम आपको 4 या 5 निबंध तैयार कर लेना है। निबंध जैसे नारी शिक्षा हो गया, भ्रष्टाचार की समस्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, विज्ञान वरदान या अभिशाप हो गया, इन सभी पर तैयार कर लो। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, उनको देख लो और वैसे ही आप लोग अच्छी तरीके से शॉर्ट में तैयार कर लो, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं तैयार करना है। उसके बाद में अब पत्र लेखन भी ऐड कर दिया गया, तो कम से कम 3 पत्र लेखन तैयार कर लो। जैसे फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हो गया बिजली की अत्यधिक कटौती है प्रार्थना पत्र। उसके बाद में हो गया यहाँ पर जैसे बहन या फिर भाई की शादी है प्रार्थना पत्र। इस प्रकार से या फिर कोई शिकायती पत्र, इस प्रकार से आप लोग पत्र तैयार कर लो। बहुत सिंपल से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या तैयार कर लेना है, बहुत शॉर्ट में आपको सभी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो वीडियो देख लेना। जैसे रस, छंद, अलंकार, एक ही वीडियो में यहाँ पर 10-12 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें ये कवर हो जाती हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद में पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विकारी, अविकारी पद, तो ये तैयार कर लेना। बहुत सिंपल से हैं, ये एक दिन में इनको तैयार कर लोगे जो पढ़ाई करोगे अच्छी तरीके से। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में खंडकाव्य अपने अपने जिले पर आधारित, ये खंडकाव्य 3 नंबर का पूछा जाता है। केवल यहाँ पर चरित्र चित्रण ही नायक का आप लोग तैयार कर लो, बस वही 100% वही आ जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया ये हिंदी में। और ध्यान रखना गद्य लेसन और पद्य लेसन के जो यहाँ पर पाठ के नाम तैयार करोगे, जब जीवन परिचय तैयार करोगे, जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं तैयार कर लेना। वही रचनाएं पूछी जाती हैं, वही रचनाएं अच्छी तरीके से तैयार कर लो तो 10 नंबर वो पक्के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर चाहे अच्छी तरीके से जितना मैंने बताया इतना तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर 70 में से कम 65 नंबर तो आपके पक्के ही पक्के हो जाएंगे। तो इतना आप लोग जरूर तैयार कर लेना, इससे कोई ज़्यादा नहीं बताता, चाहे जो भी हो इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश में। अब देखिए इंग्लिश भी बहुत सिंपल सी है। इसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अनसीन पैसेज पूछा जाता है, जो यहाँ पर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 3 नंबर का, और उसके बाद में यहाँ पर 7 नंबर का उसमें आपको कॉपी में लिखना होगा। तो 10 नंबर का ये यहाँ पर इस प्रकार से अनसीन पैसेज पूछा जाता है। अपठित गद्यांश, जैसे कोई पैराग्राफ होगा और उसी को पढ़ करके आपको आंसर देना होगा वो उन प्रश्नों के। तो इस प्रकार से इनको तैयार कर लो। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना यूपी बोर्ड से रिलेटेड। उसके बाद में आर्टिकल तैयार कर लो। आर्टिकल जो होते हैं ये ऐसे की तरह होते हैं, निबंध की तरह होते हैं, तो उनको तैयार कर लो कि कैसे लिखा जाता है। फिर एप्लीकेशन, मैंने इन पर वीडियो बनाया कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, अनसीन पैसेज कैसे लिखा जाता है, वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत सिंपल से होते हैं। उसके बाद में अब देखिए प्रोज में आपको कौन कौन से लेसन तैयार करना है। लेसन में क्या तैयार करना है, इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा साल क्वेश्चन पूछे गए उनको तैयार करना, शॉर्ट वाले लॉन्ग वाले सभी नहीं रटना है, ये ध्यान रखना है। ए लेटर टू गॉड हो गया, यहाँ पर नेल्सन मंडेला हो गया। उसके बाद में मिजविल, यहाँ पर द ऑटर यहाँ पर क्या होगा, मिजविल द ऑटर। तो ये यहाँ पर 1 2 3 ही आप लोग लेसन प्रोज के तैयार कर लो। इनमें से केवल प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लो, और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तैयार कर लेना है। उसके बाद में पोइट्री में डस्ट ऑफ स्नो हो गया। उसके बाद में फायर एंड आइस हो गया, द ट्री हो गया, अमांडा हो गया। इन देखिए सबसे ज़्यादा इन्हीं में से पूछे जाते हैं। इनमें भी आपको पोएम लिखने को आती है, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने को आते हैं। तो यही 4 लेसन बहुत ज़्यादा हैं, और ये भी आप लोग तैयार करके जाना ज़रूर। आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 पोएम तैयार कर लेना है। 3 पोएम तैयार कर लोगे तो यहाँ पर एक पोएम आती है लिखने को, और यहाँ पर एक पोएम दी जाएगी, और उसी यहाँ पर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो 3 पोएम तैयार कर लोगे तो यहाँ पर 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। सेंट्रल आइडिया तैयार कर लोगे 3 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। तो सेंट्रल आइडिया 3 ही तैयार कर लेना है। इनमें से जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और अमांडा या फिर द ट्री की तैयार कर लेना, बस इतनी ही काफ़ी हैं। उसके बाद में सप्लीमेंट्री से यहाँ पर द ट्री,
यहाँ पर थीप स्टोरी क्या है, द थीप्स स्टोरी, उसके बाद में द नेकलेस और भोली। इन तीनों में से आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो इसी प्रकार से इतना ही तैयार कर लोगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हों उनको आप लोग तैयार कर लेना। फिर ग्रामर में जैसे नाउन प्रोनाउन, उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार कर लेना। वीडियो देख लेना, शॉर्ट में बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, उनको देख लेना। तो इतना आप लोग इसमें इंग्लिश में तैयार कर लो। उसके बाद में बात करते हैं मैथ में। अब देखिए मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। तो जितना भी आप लोग पढ़ो मैथ, उससे ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करो, मतलब उसको लगाओ। जब तक उसको लगाओगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं आएगा। फिर जो कोचिंग जाते हो तो कोचिंग रेगुलर जाओ और पढ़ाई रेगुलर करो। और यहाँ पर कोचिंग जो मैथ की अच्छी तरीके से पढ़ो, तभी अच्छी। जैसे कमज़ोर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, जो विषय कमज़ोर है उसको ज़्यादा टाइम दो, ये भी ज़रूरी होता है। उसके बाद में जितने भी यहाँ पर मैथ के फार्मूले हैं उनको भी तैयार करो। बिना फार्मूले के एक भी आप लोग सवाल नहीं लगा सकते, तो फार्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। फिर और जो क्वेश्चन मैथ में उदाहरण होते हैं उनको भी आप लोग क्या करो, तैयार करो। उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उदाहरण के क्वेश्चन जरूर तैयार करो। बाकी यहाँ पर नोट बनाओ, नोट से पढ़ो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ो। उसका मेथड पता करो कि जैसे कोई भी सवाल हो, चाहे यहाँ पर त्रिकोणमिति का हो, चाहे बीजगणित का, कोई भी हो, उसके मेथड को समझो कि वो कैसे लग रहा है। उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए उसको लगाने की कोशिश करना। तो इसी प्रकार से मैथ की तैयारी करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं साइंस में। अब साइंस में सबसे ज़्यादा देखिए सरल बायोलॉजी होती है। सबसे पहले क्या करना, बायोलॉजी के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से यहाँ पर 20 यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़ना है। जैव प्रक्रम हो गया या फिर और सारे बहुत सारे हैं, उन्हीं को क्या करना, पढ़ना है। सभी नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट हो। वीडियो देख लेना, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। क्लास 10th और यहाँ पर साइंस यूपी बोर्ड डाल देना, आ जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के, उनको तैयार कर लेना। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हों, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले, उनको तैयार कर लेना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। साथ ही फार्मूला भी तैयार करना है। सबसे ज़्यादा सूत्र पूछे जाते हैं, रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं, केमिकल रिएक्शन पूछे जाते हैं, उनको तैयार कर लो। फिर फिजिक्स में सेम वही टॉपिक होता है, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से साइंस की भी आपको तैयारी करना है। फिर यहाँ पर देखिए चित्रकला, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। चित्रकला, हिंदी, इंग्लिश, तो इसको छोड़ना नहीं। इसको भी आप लोग बहुत ही कम तैयार करना है और अच्छे से अच्छे मार्क यही दिलाता है, यही आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। तो इसमें देखिए आलेखन, सबसे पहले एमसीक्यू में आलेखन प्रवृत्ति भाग पूछे जाते हैं। तो आलेखन सबसे सिंपल से होते हैं, तो इसको 40 एमसीक्यू तैयार कर लो। वीडियो देख लेना, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ऐसे डाल देना कि यहाँ पर क्लास 10th, उसके बाद में चित्रकला वायरल पेपर बाई रमाकांत क्लासेस आ जाएंगे वीडियो, वो जरूरी देख लेना। बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। बाकी आलेखन में कमल, गुड़हल और गुलाब, सूरजमुखी, ये सभी बनाना सीख लो, बहुत सिंपल सिंपल हैं। 30 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। इसमें चित्रण में बाल्टी, आम, बैंगन, छाता, लौकी, पपीता, सुराही और मग, ये सारी चीज़ें तैयार कर लो। सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। 20 नंबर ये पक्के हो जाएंगे और यहाँ पर 20 नंबर ये, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। तो इसी प्रकार से इसको भी आप लोग क्या करना है, तैयार कर लेना है। बहुत सिंपल सा होता है, तो ये ज़रूर तैयार करके जाना और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। अब देखिए सोशल साइंस में क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तैयार करो। इसमें देखिए रटना नहीं है, कहानी की तरह पढ़ो। यूरोप की क्रांति, या फिर यहाँ पर इटली के एकीकरण, या फिर कोई यहाँ पर कृषि से संबंधित क्वेश्चन आ गया, मृदा से संबंधित आ गया, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, ये बहुत सिंपल से होते हैं। मतलब एक बार पढ़ोगे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसको पढ़ो, रटो नहीं, उसको कहानी को समझो, उसमें क्या बताया गया। सामाजिक विज्ञान में यही होता है, उसको रटना नहीं, उसको समझना है। और जब समझोगे तभी अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे, तो ये ध्यान रखना। बाकी मैप से संबंधित 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, तो वो आप लोग मैप से संबंधित भी आप लोग अच्छी तरीके से मैप भरना सीख लो, 10 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा होता है। उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, ये ज़रूर ही आप लोग अप्लाई करना। बोर्ड एग्जाम के पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है।
मैंने जितना बताया अच्छी तरीके से 100% तैयार करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप्स क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो उसको सुधारना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो आपकी हैंड राइटिंग सही है तो 80% आना चाहते हैं तो यहाँ पर 85 से 90% आपके आएंगे हैंड राइटिंग पर ही होते हैं, ये ध्यान रखना। तो हैंड राइटिंग विशेष महत्व होता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, उनको सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको पेपर पता चल जाएगा, जो पेपर पैटर्न कि हमारा जो पेपर होता है कैसा आएगा, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होते हैं। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो से भी देख लेना कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाता है, कहाँ पर कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इससे आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में रील कम से कम देखो, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो तभी अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में कॉपी लिखना सीखो कि कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखी जाती है और किस प्रकार से क्वेश्चन लिखे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना, अटेंड करने की कोशिश करो, प्रश्न नहीं उतारना है। बाकी आपको नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है तो यहाँ पर आ रहा होगा, वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।